स्वाभिमान जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। मैं सुनना चाहता हूँ, सामने आए जय भीम। अगली 20 से 25 मिनट बोलेंगे, उसके बाद आपको सोचना है कि करना क्या है। कहा आपसे फोटोग्राफर मत बनो, जाके बैठो, ये काम फोटोग्राफर कर लेंगे अपने आप। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव का प्रतीक, और समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे सामाजिक परिवर्तन, क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरे नल्ली यादव, पेरे रामाकांत नायकर स्वामी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संतराम बीए, चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, उनके साथ जो नायिकाएं हुई जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाया या फिर उन्होंने हमें रास्ता दिया, जिनमें माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ उदा देव पासी, और एक जिनको मैं मानता हूं कि उन्होंने वास्तविकता में महिलाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, माँ फूलन देवी, उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बताया। मैं इसलिए यहाँ आया कि आपके दिमाग में कोई गलतफहमी ना रहे कि कहीं हम चुनाव लड़ रहे हैं या सिर्फ घोषणा की। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए गोरखपुर आया कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ नहीं रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें चुनाव जीतना है। चुनाव तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, चुनाव तो संगठन लड़ा था, और आप जानते हैं पिछले 5 साल अगर सड़क पे कोई लड़ रहा था तो वो भीम आर्मी, और जब से आजाद समाज पार्टी बनी है कोई ऐसा आंदोलन नहीं जो हमने ना लड़ा। बहुजन समाज का तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, चाहे वो नीट का मामला हो जो इतने लंबे समय में नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग आंदोलन किए, चाहे वो जातिवाद जनगणना का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, और चाहे वो CAA का मामला हो, कोई ऐसा आंदोलन नहीं जिसको हम लोग नहीं लड़े, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो। और अगर घटना गिनाने में आऊंगा तो रात हो जाएगी। हाथरस गवाह, प्रयागराज गवाह, उन्नाव, गोरखपुर, आजमगढ़ गवाह है, आगरा गवाह, सहारनपुर गवाह, दिल्ली गवाह, कि कोई ऐसा मामला नहीं जब हमने निराश किया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। जिनको आज चाय का काम करना था वो देश को बेच रहे हैं, उनकी वजह से देश कमजोर पड़ रहा है। जिन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बहुजन समाज में इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक गढ़ें मजबूत करनी थी, वो लोग अभी हाथ फैलाए हुए सरकार से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ देगी। जिनको हमने गुरु माना, मान्यवर साहब श्री काशीराम, वो हमेशा ये कहे कि हमें बहुजन समाज को एकजुट करके देने वाला समाज बनाना, ना कि मांगने वाला समाज। और अगर आज भी हमारे लोग सरकार से उम्मीद करते हैं तो उनकी उम्मीदें 71 साल में बदली नहीं। लोकतंत्र को 71 साल हो गए हैं, संविधान को आए हुए 71 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो रोटी कपड़ा मकान तो जो इस दुनिया में पैदा हो गया वो अपनी व्यवस्था कर लेगा, लेकिन लोकतंत्र बना इसलिए था कि जिनके पास वोट होगा उनका राज आएगा। वोट को ताकत बना के हमारे लोग भी सत्ता में स्थापित होंगे और अपने जीवन में परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे। वो प्रयास करेंगे कि भाईचारा बना के बहुजन समाज के टुकड़ों बटा हुआ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों में एकता बना के हिस्सेदारी सुनिश्चित करके वो इस देश की राज व्यवस्था में स्थापित हो जाएगी। लेकिन जिन
दलों पे हमने भरोसा किया, वो समय समय पर हमें ठगते रहे। जिनको हमने नेता माना उन्होंने अपने परिवार और अपनी सुविधा की राजनीति को अपना जो है ना अपना आधार बना लिया और उसका खामियाजा समाज ने भुगता। वहां दोबारा से दीपक जलाने के लिए जहां जिस समाज में अंधियारा हो गया है उसमें दीपक जलाने का प्रयास भीम आर्मी के लोगों ने किया और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। जो मोर्चा हमने बनाया उसका नाम है सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, जिसमें 40,000 दल, और अब हमें अपनी राजनीतिक हैसियत बनानी और हमने कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं चुना। हम सुविधा की राजनीति करना नहीं चाहते, हमारी पहचान है संघर्ष की। तो हमने जो रास्ता चुना है वो संघर्ष का है। हम लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, जिनको ये लगता है सत्ता का जिनको इतना अहंकार घमंड है कि वो हमारे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और वो समझते हैं अहंकार में। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जो किसी दलित के घर गए, वहां खाना खा के बता रहे हैं कि देखो हम सामंतशाही लोग आज भी दलित के घर खाना खा के हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हम दलित को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में है, ये वंचित वर्ग के लोग आपके मोहताज नहीं कि आपको खाना खिलाने के लिए बैठे हुए हैं, आप तो इनका सारा हिस्सा रख के बैठे हुए, ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके लड़ने वाले लोग आए और ऐसे जवाब आपका पकड़ के अपने अधिकार। ये लोकतंत्र है। अगर आपको गलतफहमी हो कि ये वो नेता जो 5 साल के दुख सुख में आपके साथ नहीं खड़े वो कल आपको अधिकार दिला देंगे, तो ये गलतफहमी और ये गलतफहमी आपकी लड़ेगी। जो लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते वो आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे? ये आंदोलन, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन नेताओं को लगता है कि वो उनके बेटे, उनके पोते, उनकी पत्नी, उनकी बिटिया, उनके जमाई यही लोग राजनीति करेंगे। तो ये लोग राजनीति कर तो रहे। इस लोकतंत्र में 71 साल में आपकी जिंदगी में क्या बदला है? अगर ना होता संवैधानिक रूप से नियुक्ति में रिजर्वेशन का अधिकार तो कौन देता आपको सरकारी नौकरी? आज अगर हमारे तक में कपड़े हैं तो इसके लिए इसके जिम्मेदार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और हम लोग कर क्या रहे हैं? हम उनके सपनों को धोखा दे रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ तालियां बजाते हैं या थोड़ी देर के लिए अपने मन में ये विश्वास पैदा करते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। यहाँ हमारी मातृ शक्ति भी बैठी है, हमारी बहनें बैठी, माएँ बैठी। हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं से रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए, लेकिन लड़ाई तो रोटी कपड़ा मकान की है ही नहीं। ये तो भारतीय संविधान देगा। कोई सरकार आ जाए वो आपको रोटी कपड़ा मकान, बेहतर इलाज, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, न्याय, रोजगार की व्यवस्था देगी तो संविधान देता है। लेकिन कब तक आप मांगने वाले बने, कब तक आपके हाथ ऐसे रहेंगे, ये आपको सोचना। हमारे महापुरुष चाहते थे कि लोकतंत्र में जिसमें वोट जिसका होगा उसका राज होगा, हमारा हाथ ऐसे रहे, देने वाला समाज बने। लेकिन अगर आज वोट की वैल्यू नहीं समझ अपनी पहचान पाए, उसके कारण हो ये रहा है कि आज भी हम जो है ना इस लोकतंत्र में गुलाम बने। अब गुलामी के दिन कटने चाहिए और इस लड़ाई की शुरुआत करने के लिए हम लोग गोरखपुर में हैं कि यहाँ से जो बीजेपी के सबसे मजबूत दावेदार हैं उनको गोरखपुर सदर से हरा के भेजेंगे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। उस व्यक्ति को सदन में जाने के लिए का अधिकार है या नहीं, ये लड़ाई इस बात की। लड़ाई इस बात की है कि जो लोग हमारी वोट से चुन के सदन में जा रहे हैं, ऐसे अपराधियों को हमारे लोग समर्थन करते हैं या हमसे अपना समर्थन खींच लेते हैं। क्या आज भी हमारा समाज तैयार हो पाए नहीं तो होगा? ये लड़ाई है। और लड़ाई है सामंतवादी मनवादी व्यवस्था के लिए, उनके खिलाफ। और मैं माननीय काशीराम साहब का असली चेला से वादा करता हूं कि देश में फैली हुई लंबी चौड़ी ब्राह्मणवाद की जड़ें जो है हम लोग काट दें और उनको काट के समतामूलक समाज की स्थापना तभी होगी, क्योंकि बाबा साहब कहें जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं होता। गुलामों का कोई धर्म नहीं था। अभी आप गुलाम, गलतफहमियों को निकाल दीजिए। और गुलाम का एक ही धर्म होता है, वो गुलामी। गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो अपनी राजनीतिक हैसियत बनाइए, अपनी राजनीतिक ताकत बनाइए। लड़ाई विचारधारा की। आपकी विचारधारा में अगर आपकी राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी तो आपके काम होंगे, वरना दुश्मन की ताकत को अगर आप ये सोचते हैं वो आपका नुकसान ही करेगा। वो लोग कर रहे हैं। फिर कह रहा हूं, ऐसे अपना हाथ ऐसे उठा के देखिए, एक बार उठाइए सब लोग ऐसे हाथ।
अभी 1 मिनट करके रखिए। आपको आदत ही नहीं ना ऐसे हाथ रखने की, आपको ऐसे हाथ रखने की आदत हो रखी है, ये बदलनी पड़ेगी। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की देखो कितनी जल्दी हाथ झुकते हैं। देखो मैं बस यही दिखा रहा हूं आपको कि जो समाज अभी ऐसे हाथ करने की हिम्मत में नहीं आया वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर लेगा क्या? इसलिए कह रहा हूं देखो 1 मिनट में अगर आप अपना हाथ ऐसे रोक पाओ और कितने ऐसे लोग हैं, यही पता लगेगा कि आपका संकल्प कितना मजबूत है। देखो मैंने ऐसे किया, ऐसा नहीं किया। देखो महसूस करो कि हमारा समाज अभी राजनीतिक रूप से कितना चेतना में आया, कितना वो अपनी शक्ति को पहचान रहा है। अब मैं एक बुनियादी बात कर, चलो बहुत अच्छा है आपने हाथ उठाने की हिम्मत तो जुटाई। देखो ये लोकतंत्र जिनका वोट होगा उनका राज होगा। टुकड़ों में आप 85% बहुजन समाज यदि इकट्ठा हो जाएगा उस दिन आपको अपना हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं फिर ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, उसने मीडिया से हम काट देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, क्या आप गुलाम बन के जीना चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी राजनीतिक तक शक्ति मजबूत हो? क्या आप नहीं चाहते कि लोकतंत्र में आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो और आप राज करने की शक्ति आपके हाथ में? क्या आप नहीं चाहते? तो गोरखपुर तो इतनी सी जगह है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना उतने लोग तो 2 दिन में गोरखपुर के हर घर को छान जाएंगे। बस मेरी एक अपील आपसे, हमारा एक मैनिफेस्टो हम पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, उस मैनिफेस्टो को लेकर घर घर तक जाना है। आपको हर बहुजन समाज के घर में जाना है, हमारी माँ को, बहनों को, बुजुर्गों को वो मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाएंगे अगर हमें उससे मिलेगा हम क्या देंगे। मैं उसकी बुनियादी बातें 5 से बता देता हूँ। मैं अपने नेताओं से भी कहूंगा कि उसी का प्रचार करना है, समझ रहे? लंबे थोड़े थोड़े भाषण नहीं देने, अपनी जो हम देने वाले करने वाले जो हम कर सकते हैं उसको बताना। पहला, सबके लिए मुफ्त शिक्षा, कि कोई गरीब व्यक्ति उसके जेब में पैसे ना हो, इस बात से उसके सपने ना कुचले जाए, वो अच्छी शिक्षा ना ले पाए, इसलिए हमें अवसर मिलने पर सभी को फ्री शिक्षा देगी, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो और चाहे वो अकेडमिक हो। यानी कि अगर MBBS में कोई करना चाहता है गरीब परिवार का व्यक्ति तो हम उसको अवसर देंगे, समझ रहे? उसके लिए उसके पिताजी को अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, अपना मकान गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, किसी के हाथ में बनाना पड़ेगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, वो देगी सरकार और हमें पता वो कैसे दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, अभी कोरोना काल आया, आपने देखा कि बहुत सारे लोग वेंटिलेटर का की व्यवस्था नहीं कर पाए, हॉस्पिटलों में नहीं थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल के लोग अगर डेड बॉडी हो गया, आपका परिवार का व्यक्ति जिंदा में रहा, उसके भी पैसे लेते हैं, लाश के भी इलाज के पैसे दो तब देंगे आपको वापस। तो सबके लिए फ्री इलाज, जैसे नेताओं को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, तो ऐसे ही हर एक गरीब को फ्री इलाज, जिससे कि और टेस्ट भी फ्री, जिससे कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए चाहे सरकारी में, जिससे कि कोई व्यक्ति अपने अपने करीबी को ना खो दे, कोई अपने भाई को, बहन को, बेटे को, माँ को, पत्नी को, पिता को किस वजह से ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना हो। जैसे नौजवानों के को 20 लाख रोजगार सरकारी, बेंगलोर पूरा 6 लाख से ज्यादा खाली पड़ा हुआ है और 80 लाख प्राइवेट रोजगार। वंचित वर्ग के लोगों को जमीन, जो बंजर भूमि है, भूमि अधिनियम जो सुधार व्यवस्था के थ्रू जो है ना, वंचित वर्ग के लोगों को जिनपे भूमि नहीं है उनको कम से कम खेती करने के लिए 5 बीघे भूमि हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग टोल फ्री करेंगे, क्योंकि आम जनता सारा टैक्स देती है, फिर टोल पे भी टैक्स देती है, तो टोल टैक्स बंद करेंगे, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। हमने मजदूर के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं को लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए प्लान डाल लीजिए। जो 18 से 25 साल की महिलाएं बहनें जो हमारी जो पढ़ रही हैं, उनको हम 18,000 रुपये सालाना देंगे, उनकी सारी पढ़ाई खर्चा सरकार उठाएगी। उसके बाद जो 25 से लेके 50 साल तक की महिलाएं गृहिणी हैं, उनको 6 गैस सिलेंडर और 18,000 रुपये सालाना और घर पर एक व्यक्ति को रोजगार, घर पर ही उसके सम्मान की सुरक्षा के लिए सरकार प्रोवाइड कराएगी, ये हमारी गारंटी। जो 50 साल से ऊपर की महिलाएं जिनको बच्चे भी आजकल नकार देते हैं कि इनकी सेवा क्या करनी,
इनके पास कुछ है तो नहीं, उन माओं का भी सम्मान बना रहे, उनको भी माँ योजना के दादी या माँ योजना के थ्रू हम लोग जो है 18,000 रुपये सालाना देने का काम करेंगे कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो बहुत सारी बुनियादी बातें हम लोग में रखी हैं, जैसे जो तमाम तरह की परेशानियां, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो लागू नहीं हुई, जातिगत जनगणना 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला, उसके जो आरोपी है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, दोनों को मुकदमा करके जेल भेजेगी हमारी सरकार ने हमें अवसर दिया। तो वो सारी बातें बस आपको मैनिफेस्टो या काम तक पहुंचाना है। फिर मैं देखता हूं कि जनता उनको वोट देती है जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो 5 साल तक आराम से घर में पड़े सो रहे थे, आज आप कह रहे हैं हमें वोट दे दो। जो पैसे वाले हैं या फिर जनता उनको वोट देती जो मेहनत कर रहे हैं। तो हमें सारे बूथ खड़े करने हैं, उन पे हमारे लोग मजबूत तैयार हैं। हमारा घंटा झंडा जो है आने वाले लोग हों, वो बूथ पे हम बाकी लोगों को अपने मैनिफेस्टो जरिए सहमत करें और हर एक बूथ हमें जीत के आना है, इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। हर एक बूथ पे जितने ज्यादा लोग, 21 लोगों की, 31 लोगों की, 51 लोगों की हम लोग टीम बना के काम करें। मैं यहाँ कम समय दूंगा लेकिन यूनिट यहाँ रहेगी। और आप ये सोच के काम करें कि हर एक व्यक्ति प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री के खिलाफ हर एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद है और ये चुनाव उसका खुद का। जब आप इस मेहनत से काम करेंगे तब हम लोग चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये भरोसा मुझे और कल से जब मैं आया हूँ, मैंने एक बार महसूस नहीं किया कि वहाँ लोगों की कमी हुई। तो यानी कि लोगों में विश्वास तो बहुत है और लोगों में प्यार भी बहुत है। लेकिन मेरी भी कुछ कर्तव्य बनता है। मेरा कर्तव्य ये है कि गोरखपुर में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया। मेरी जन्मभूमि तो है सहारनपुर, लेकिन मेरी कर्म भूमि रहेगी हमेशा गोरखपुर और मैं गोरखपुर लगातार आते रहता रहूंगा। एक और ईमानदारी की बात और इम्पोर्टेंट बात, आप ये मत समझना कि चुनाव के बाद अगर आपको कोई मुसीबत आएगी तो यहाँ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कौन खड़ा होगा। मेरा ये वादा है, आपकी तरफ उठने वाली हर एक अन्याय की आवाज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आपके बीच रहेगा। ये मेरा हमारी लड़ाई देश में सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की है, क्योंकि परिवर्तन होगा सत्ता से, सत्ता आएगी शक्ति से। मैंने अभी बताया था मीडिया के लोगों को, आपको भी कह रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह जी कह के गए कि कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो, फल मिलेगा संगठन से। और वो ये भी कहे कि राज जो होता है ना वो शस्त्र के अधीन होता है, लेकिन लोकतंत्र में शस्त्र यहाँ है हमारा कैडर। तो आप लोग कैडर रूप से इतने मजबूत होइए कि एक आदमी 100 लोगों को समझा सके। और मेरी अपील है, ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई जो गोरखपुर से लड़ी जाएगी, इसकी गूंज जाएगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि एक बहुजन मिशन के एक सिपाही ने एक तानाशाह मुख्यमंत्री को हरा दिया उनके घर में आकर। और वो दिन विश्वास के साथ मैं कहता हूं, उनके पास साधन है, सरकारी मशीनरी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले वो है। हमें तो मकान भी पता नहीं कहाँ मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन ये सच है कि यह राजशाही नहीं है। बड़ी बड़ी हुकूमतें डरी हैं, बड़े बड़े तानाशाह डरी, ये तो कुछ भी नहीं। आज आप लोग इतनी संख्या में आए और आपने मुझे ये सहयोग दिया। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, नौजवान साथियों से, कि एक वोट और एक नोट क्यों जरूरी पता है आपको? बस ये मैं गिनती करा रहा हूं कि मेरे आने से पहले आपने कितना वोट तैयार कर लिया। जो सक्षम है वो तो सहयोग करे, लेकिन जो भी जहां जाएंगे अपील करने, अगर वो आपके बिल सहमत है, उस घर में जितने व्यक्ति हैं उस घर से उतने 1-1 रुपए के सिक्के आपको लाने ही लाने। बस मैं चेक कर लूं कि आप लोग मेरे आने से पहले कहां खड़े हैं, फिर मुझे आगे काम करके कितने वोट और तैयार करने हैं। समझ रहे हैं? यह दोबारा समझाना पड़ेगा। जितने लोग हमें वोट देने वाले हैं वो 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का हमें जरूर दें और उनकी काउंटिंग हो गया, हमें ये पता करा लें कि हम कितने वोट पे खड़े हुए। ये हमारा ड्राइवर मानव शास्त्री काशीराम जी का तरीका था और उसी तरीके को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पैसे आधारित राजनीति से आपका भला नहीं हो सकता है। अगर पैसे आधारित राजनीति चलेगी तो पैसे वाले आगे बढ़ेंगे और वो पैसे वाले चुनाव के बाद अपना पैसा पूरा करने में लग जाएंगे और जब वो अपना पैसा पूरा करेंगे तो किसी गरीब के आंसू नहीं पूछ सकते हैं, किसी गरीब की मदद नहीं हो सकती। वो तो व्यापार के तौर पर राजनीति करेंगे। हमें गरीबों को राजनीति खड़ी करनी है, तो आप जैसे और आपके बीच में से निकले वाले मेहनत के लोगों को हमें आगे बढ़ाना है और इसके लिए आंदोलन को शक्ति देना जरूरी है। तो जो सक्षम हो तो मदद करें, लेकिन जो वोट देने वाला है उससे 1 रुपया जरूर लेके
आना और रिकॉर्ड बनाना कि कितने लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि चुनाव जीतने के लिए कितने और लोगों की जरूरत है। आज के बाद रिकॉर्ड मेंटेन होगा, जो फील्ड में जाएगा वो लिस्टेड करके लाएगा। जिस मोहल्ले से कहा जहां के आप दो लोग सहमत नहीं है, क्यों सहमत नहीं है, बहुजन समाज के लोग, उनके बीच हम वो जगह सुनिश्चित करानी। वहां व्यक्तिगत तौर पर जाएंगे क्यों सहमत नहीं, वो क्या चाहते हैं ये बात करने के लिए हम उनके बीच जाएंगे। लेकिन क्या आप इस लड़ाई में सहयोग करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो सहयोग करेंगे। तो कल से एक आदमी नए 10 लोग और तैयार करेगा जो सहयोग करेंगे, यानी कि जो इस आंदोलन के प्रचारक बनेंगे। समझ रहे? हो सकता है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए, हो सकता है अखबार के लोग भी योगी जी के डर से मजबूरी में आपको दिखाना बंद कर दे, लेकिन क्या जमीन पे हमारा काम बंद कर देंगे? देखो ये लोकतंत्र है, हम नहीं डरते हैं। चिल्ला के इसलिए नहीं कह रहे कि चाहे बात जोर से कहें या प्यार से, हमारी बात तो के कानों तक जाती है। समझ रहे हैं? हम इसलिए मैदान में कि फिर कोई दोबारा किसी के साथ अन्याय ना हो। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा, जो मैंने बताया उस पर अमल करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने चुनाव कैसे जीतना है इसकी सारी तैयारी आपको करनी है। और कल से कोई घर नहीं बैठेगा सर, आप एक एक आदमी जाकर कितने लोगों को तैयार कर सकते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। लिस्टेड करके तैयार करके लाइए, जहां दिक्कत है मीटिंग करानी है, कोई बात करनी है, मिलना है, उसको भी प्रोग्रामिंग कीजिए। यहाँ डॉक्टर आकिब साहब जो है ना लीड करेंगे, और मुझे अपने अपने नाम बताते जाओ जो लोग जो है ना जिनसे संपर्क में रहेंगे लोग, जैसे अवनीश निगम है, संजय राणा जी हैं, जग बहादुर जी हैं, शशि भूषण जी हैं, सुदर्शन यादव जी हैं, सत्येंद्र कहाँ है? सत्येंद्र मोरे वहां पर। और ये अरविंद कहाँ है? रविंद्र कहाँ है? रविंद्र सबका नंबर लिख के दो। चलिए नोट कीजिए, ये अवनीश हैं 83